आफ्टर वेरी लॉन्ग गैप वी आर स्टार्टिंग अगेन। और अब तो बोर्ड के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुके हैं और 11th वाले इंटर में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ एग्ज़ाम्स बाकी हैं आप लोगों के, जिसमें कि मेडिकल भी है और ये आपके जेई के भी एग्ज़ाम बाकी हैं, अगला अटेम्प्ट होने जा रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग उस हिसाब से पूरा ओरिएंटेशन रखेंगे। और जिस तरीके का फिजिक्स का पेपर आया है इस बार सीबीएसई में, तो थोड़ा सा लोग उसको मुश्किल मान रहे हैं, और मुश्किल इसलिए मान रहे हैं कि उन लोगों ने याद करने की कोशिश ज़्यादा की थी और समझा नहीं था, इसलिए पेपर सबको मुश्किल लगा है। आइए हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए अगले साल के लिए बीस शुरू करते हैं, और जो एग्जाम आने जा रहे हैं उसको भी। आज शायद क्या है चैप्टर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। कुछ कुछ सवाल होंगे इसमें, ये सवाल सब एनसीईआरटी से ही हैं। एक काम हम लोग और करेंगे, कल से हम लोग रेस्निक्स एंड हेलिडे पे हम लोग कल से हम लोग दोबारा हम लोग जा रहे हैं, और पूरा इंटरमीडिएट का पूरा कोर्स हम लोग रेस्निक हेलिडे से हम लोग कवर करेंगे। एनसीईआरटी के पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं, लगभग घुमा फिरा के आप लोग की सारी बातें पूरी जाएंगी। सिर्फ एसी और वो नहीं पूरा है आपका, क्या बोलते हैं उसको, इंडक्शन, तो वो हम लोग अलग से हम लोग पूरा कर लेंगे, एसी इंडक्शन वाला चैप्टर। ठीक है, तो बाकी हम लोग यहाँ से करते हैं। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स each of radius 8 centimeter carries a current of this much. What is the magnitude the magnetic field B at the center of the coil? आने के पहले हम बात कर रहे थे, उसमें कुशाग्र थे, तो कुशाग्र ने हमको फॉर्मूला बताया था, B इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2R। और शायद इसमें आप सारी वैल्यूज रखते चले जाएंगे, आपको मिल जाएगा आंसर। इट्स सो सिंपल। ठीक है, तो म्यू जीरो की वैल्यू आपकी कितनी होती है? म्यू जीरो की वैल्यू कितनी थी? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये हो गया। और ये आई भी दिया हुआ है आपको, आई कितना दिया हुआ है, 0.4 एम्पियर, और 2 इंटू आर आपको कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10⁻⁻²। और 100 टन है, इसलिए ऑब्वियसली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ आपका आ जाएगा आंसर। इट्स टोटली इमेटीरियल, फॉर्मूला बेस करेंगे, एग्जाम में सवाल नहीं हो पाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि हाउ टू अराइव दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आया कहां से। जब हम इसकी बात करते हैं तो सब लोग आए बाशाए होने लगते हैं कि नहीं सही, ये तो नहीं है, वो हमको तो जेई देना है, ऑब्जेक्टिव देना है, नीट देना, फलाना देना है। तो जब तक आपको डेरिवेशन चीजें नहीं क्लियर होंगी, आपसे कैसे काम होगा, क्योंकि फॉर्मूला हर बार फॉर्मूला लोग भूल जाते हैं। ठीक, मुझको नहीं याद रहता है, और ऐसा भी नहीं कि हम वो पार्किंसन हो गया है, हमको पुरानी चीजें याद नहीं रहती, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ तरह के चैप्टर्स हैं, अगर आप रेगुलर कांटेक्ट में नहीं हैं तो यू विल फॉरगेट, जैसे इंटीग्रेशन के तमाम रूल होते हैं। तो नमूना दिखा दे इंटीग्रेशन का कोई दे करके। हम्म, दे दे, नहीं दे। हाँ, अस्तित्व अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, बाई द वे सी। हाँ, हाँ अस्तित्व नहीं याद है ना, बता, दोनों बताना है। हम्म, लॉ, हम्म, छोड़ो 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 छोड़ो, लॉग एक्स माइनस से अपॉन समथिंग में जा रहे हो ना, मैं तो नहीं समझा। एनीवे, ये आप लोग कैलकुलेट कर ही लेंगे, उसमें कुछ मतलब है नहीं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अलोंग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। फिर इसके ऊपर बात हुई थी, फिर एक फॉर्मूला हमको बताया गया था, बी बराबर, अब की बार क्या था, क्या बताया था कुशाल, म्यू जीरो, हाँ म्यू जीरो नॉट 2 पाई, हाँ
आई बाई आर। कहां से आया, फिर वही प्रॉब्लम। बाकी वैल्यू उठा के रख दीजिए, वैल्यू उठा के रखने में तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, ये फॉर्मूला आया कहां से? अच्छा, उस समय, इस समय तो तब भी आ गया, उस थोड़ी देर पहले जब ये कर रहे थे तो हमको इन्होंने बताया था कि सर वो जो फॉर्मूला बायो सेवर्ट लॉ से आएगा, ये कुछ आ रही थी म्यू 0 4 पाई आई डी एल अपॉन क्या बताए थे, आर स्क्वायर। यहां से ये कैसे आया ये नहीं मालूम है, आइडियल है क्या है, तो क्या करें कैसे करें। फॉर्मूला अभी याद है, थोड़ी देर में भूल जाएगा, जैसे इंटीग्रेशन वाला भूल गया। भूलता ही है, मतलब आपके एग्जाम से पहले जो चीजें देखी जाती उनमें से ये चीजें रहती। वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा। म्यू 0 2 पाई की वैल्यू भी आप लोग को मालूम हो चुकी अब तक, 2 × 10⁻⁷ होगा। आई भी आपको दिया हुआ है 35 एम्पियर, अपॉन आर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 × 10⁻²। ये करके आप लोग ताली उली बजा लीजिए कि हाँ यू हैव अचीव्ड समथिंग, सब हो गया है। और बाकी सब लोग वेट कर ही रहे हैं कि आप आ जाइए और एक नई टेक्नोलॉजी बना दीजिए। दुनिया इस समय क्वांटम पे चल रही है, क्वांटम ईयर बनाया जा रहा है, नए नए पार्टिकल्स आ रहे हैं, पुराना सारा सिस्टम खत्म हो चुका है, नए सिस्टम आ चुके हैं, कुछ नहीं चलने जा रहा। माइक्रोसॉफ्ट वाले लेके आए हैं मैजुआना करके, एक है नया पार्टिकल है, क्वांटम कंप्यूटर से चलेगा। अब पूरा एकदम सब कुछ बदल चुका है, टोपोलॉजिकल सेमीकंडक्टर की बातें उसमें आ गई हैं। तो ये सब जो आप लोग का अभी जो चल रहा है, ये सारा सिस्टम खत्म ही हो, मतलब होना ही होना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एकदम नई टेक्नोलॉजी नए मॉडर्न तरीके से आएगी, और इस पूरे टाइम पे जिनके बेसिक्स क्लियर हैं वही आगे बढ़ेंगे। पाइथन पे अगर आपको आ गया है, 2 घंटा पाइथन देते रहेंगे तो आपको वही 80,000 1 लाख रुपए महीने की जॉब मिल जाएगी आपको। कम से कम मैथ्स और फिजिक्स आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। एक आध सवाल और कर ले इसमें, तो बहुत मुश्किल, तो आप लोग ताली उली बजा ही लेंगे। वाह वाह, हो गया हो गया, 2 से ये काट दिया, नीचे 10 आ गया, 10⁻⁻1 हो गया, ये भी कट गया, ये देखो 6 हो गया, वाह वाह कितना बढ़िया सवाल हो गया। इट्स नॉट द वे। फोर्थ, बेटा अब जिस तरह का पेपर है, जितना एग्जाम पास है, वी हैव टू टेक द थिंग्स वेरी सीरियसली। हम कर दे रहे हैं भैया, कांता सुखाए आप लोगों की, आप सब लोग खुश हो जाइए। एंड अगेन वी विल गो टू द चैप्टर। हम लोग चैप्टर वाइज ही हम लोग पूरी बातचीत करेंगे। आप लोग का फॉर्मूला वो तो वहां तो कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को, ठीक। A long straight wire in the horizontal force carries a current of this in the north-south direction. Give the magnitude and direction of B at a point 2.5 meter east of the wire. ये एक सवाल डिस्कस कर लेते फिर हम लोग वापिस जाएंगे। दो बातें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के लिए क्या फॉर्मूला होगा? एनीवन ऑफ यू? हाँ, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? हाँ, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाई आर। ये सारी वैल्यूज आप रख देंगे, सेम वही अभी जो पहले लगाया था, ठीक है। तो म्यू 0/2 पाई की वैल्यू कितनी होगी? ये हो जाएगी 2 × 10⁻⁻7। आई की वैल्यू कितनी दी हुई है? आई की वैल्यू आपको दी है 50 एम्पियर, और करंट कितना है? 2.5 मीटर। ये जीरो हटा दिया, 25 दूनी 50, 20 हो गया, 400 हो गया, 10⁻²। आगे आगे इसमें ऐड हो गया -5। थर्ड डायरेक्शन का है। Give the magnitude and direction of the B at a point 2.5 meters east of the wire. A long straight wire in the horizontal plane carries a current of 50 ampere in north south direction. सबसे पहले आप डायरेक्शन के अपने फंडे क्लियर कर लीजिए, ठीक।
नॉर्थ मतलब ऊपर नहीं, साउथ मतलब नीचे नहीं, ईस्ट मतलब दाहिने नहीं, और वेस्ट मतलब बाएं नहीं। मैप नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ पे है। ठीक, नॉर्थ आपका इस तरफ है, साउथ इस तरफ है, ईस्ट इधर है जिधर सूरज निकलता है, और जिधर सूरज डूबता है उधर वेस्ट है। तो नॉर्थ साउथ इधर से इधर एक ही जा रही है करंट। ठीक, ये करंट इधर जा रही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। और इसके वायर का ईस्ट जो है वो इस तरफ है, तो यहाँ पे कितनी करंट होगी ये आपको निकालना है। तो करंट निकालने का तरीका आप लोगों को मालूम है कैसे हाँ जी, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका मालूम है कैसे है। आप लोग के एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन रेसनिंग में बहुत अच्छे से तरीका दिया। एनसीईआरटी जो दिया होगा हमको समझ में नहीं आता, बहुत मुश्किल सा है। और ये सारी चीजें रेसनिंग से इन लोगों ने नकल कर ली, कुछ चीजें नहीं करी थी जहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन। जो सबसे अच्छी चीजें थी वो उन्होंने गैप कर दी। ऐसे कर लीजिए, हाथ ऐसे कर लीजिए, दाहिना हाथ, एक ही हाथ से सारे नियम लगेंगे। दाहिना हाथ कर लीजिए, जिधर करंट बह रही है वो आपका हो गया अंगूठा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। जिस तरफ निकालना है उस तरफ आपकी हथेली चली गई। इस तरफ निकालना है, इस तरफ, इस तरफ हथेली आ गई। निकालना इस तरफ है, हाँ अंगूठा इधर है, निकालना इस तरफ है, इधर आ गया। अब ये जो उंगलियों का डायरेक्शन है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बन गया। जो उंगलियां जो हैं, जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ठीक, तो ये हमारा आ रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, हमारा डायरेक्शन बन गया। यही तो बना, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक, तो नीचे से ऊपर मतलब नीचे नॉर्थ पोल हो गया, ऊपर साउथ पोल हो गया। अब आप घुमाना चाहिए, घुमा दीजिए। क्लियर, यही नियम होता है। बाकी कैलकुलेशन आप लोग को मालूम, सारा फॉर्मूला सिंपल।